योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, तो कल अपना जो मुख्य विषय था वो ये था कि ज्ञाता शब्द, एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक चेतन है, एक जड़ है, एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है। ये जो चार शब्द है ना, ये चारों शब्द लगभग लगभग समानार्थक है। लगभग क्या मतलब, मुख्य मतलब जो इन चारों को ही हम समझेंगे ना, तब चीज समझ में आएगी। क्या है, कई बार जो है ना मुकेश जी, ये विषय आप थोड़ा सा अच्छे से गंभीरता समझेंगे। जी स्वामी जी। ये क्या है, ज्ञान शब्द जो है ना, जैसे कल वो बहन जी थी एक है ना, जो है ना माता जी जो थी, तो वो ज्ञान शब्द को लेकर के थोड़ा सा है ना, सबके मन में ये होता है कि जैसे अपन ज्ञाता बोलते हैं मतलब जानने वाला, तो जानने वाला अर्थ जो है ना जैसे ही होता है ना, तो एक हम जैसे जड़ में हम ज्ञान पैदा करते हैं, सत्व के कारण से जो ज्ञान होता है, जो जन्य ज्ञान होता है, उस जन्य ज्ञान से हम तोल करके देखते हैं, जन्य ज्ञान से तोल करके देखते हैं। और जैसे हम प्रकाश्य बोलते हैं, तो जैसे जड़ जगत प्रकाशित करता है, जैसे अग्नि प्रकाशित करती, दीपक प्रकाशित करता है, वैसे हम है ना उसको प्रकाशक मानते हैं। तो ये दोनों ही जगह गड़बड़ी आती है, लेकिन दोनों जगह गड़बड़ी में एक दूसरे का सहयोग ले लिया जाता है, एक दूसरे का सहयोग लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि किसी वस्तु को प्रकाशित करती है, लेकिन आत्मा ऐसा प्रकाशक नहीं है, क्योंकि अग्नि जो है ना उसको जानती नहीं है। प्रकाशित करती पर जानती नहीं है, नहीं जानती ना। नहीं जानती महाराज जी। हाँ, तो अग्नि जैसा प्रकाशक नहीं है ये आत्म तत्व। और आत्म तत्व यदि जानता है तो जैसे ना, जैसे चित्त जानता है विषयों को, ऐसे वो है ना आत्म तत्व नहीं जानता है। आत्म तत्व प्रकाशक है, आत्म तत्व प्रकाशक है, नित्य प्रकाश है ना, उसमें से प्रकाश निरंतर, उसका उसका स्वरूप ही प्रकाश रूप है। तो उससे तो वो चित्त है ना हर क्षण प्रकाशित हो रहा है, तो हर क्षण प्रकाशित हो रहा है। अब यहाँ पर यूं कहें अपन कि वो हर क्षण उसको जान रहा है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम प्रकाश शब्द का प्रयोग करते थे तो समझ में आ जाता है कि हाँ वो तो प्रकाश है ना, जो ना उसमें क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं है तो उसमें परिणाम भी नहीं आएगा। यदि जान रहा होता है तो है ना क्रिया आएगी और फिर परिणाम आएगा। ठीक बात है ना, मुकेश हमारा जी। जी वो तो जान ही रहा है, बस जान रहा नहीं, जान ही रहा है, ये जोर दे के कहा जा सकता है। हाँ मतलब वो निरंतर प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है, तो निरंतर चित्त प्रकाश्य बन रहा है। अब उस प्रकाश्य और एक वो प्रकाशक, उसी के लिए हम ज्ञाता और ज्ञेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर आत्म तत्व जब चित्त को जब जानता है, ये शब्द शब्दावली प्रयोग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। यदि ये शब्दावली प्रयोग करें हम कि आत्म तत्व वो तो सतत प्रकाशित ही है, और उसका जो प्रकाश है उसके कारण से चित्त जो ना निरंतर प्रकाश्य बना हुआ है, निरंतर प्रकाशित हो रहा है। ये शब्दावली जो ना वो सटीक बैठती है मुकेश जी, जी स्वामी जी। है ना। तो यहां पर हम ज्ञान शब्द की जगह प्रकाश शब्द का प्रयोग करते हैं, जाता की जगह प्रकाशक का प्रयोग करते हैं, और जे की जगह पर प्रकाश्य का प्रयोग कर रहे हैं, या प्रकाशित का प्रयोग कर रहे हैं। तो है ना, मतलब प्रकाश शब्द भी पूरा अपने आप में अर्थ नहीं खोल पाता है, और ज्ञान शब्द भी अपने आप में पूरा अर्थ नहीं खोल पाता है। ज्ञान में तीन चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। प्रकाश में भी तीन चीजें हैं, प्रकाशक, प्रकाशित और प्रकाश है ना प्रकाश। प्रकाशित को प्रकाश्य भी बोल सकते हैं, प्रकाश्य। एक प्रकाशक है जो प्रकाशित कर रहा है, एक प्रकाश्य है जो प्रकाशित हो रहा है, और एक प्रकाश है। तो प्रकाशक और प्रकाशक और ना प्रकाश जो है ना वो तो एक ही चीज है, और प्रकाशी जो है ना जो प्रकाशित हो रहा है वो अलग है। जो नित्य ज्ञान है उसमें ज्ञाता और ज्ञान एक ही चीज है, क्योंकि धर्म धर्मी में भेद नहीं है, गुण गुणी में भेद नहीं है।
जो नित्य वस्तुएं हैं उनमें कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद वहाँ कर लेते हैं अपन गुण गुणियों में भेद, जहाँ पर ना जो है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है तो कई बार गुण जो है ना वो वर्तमान लक्षण है, तब तो हमें समझ में आता है, ठीक है। वर्तमान लक्षण चला गया, अब दूध से दही बन गया, तो अब दही धर्म आ गया है, तो अपन उसको दूध नहीं कह सकते हैं, अब दही कहेंगे। तो वहां पर हमें अभेद उपचार करना पड़ता है, मतलब अभेद का व्यवहार करना पड़ता है, और भेद का उपचार करना, भेद का व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन जो नित्य पदार्थ हैं, जो ना जो अपरिणामी है, जो जो नित्य ही हैं, एक रस रहने वाले हैं, उसमें कोई भेद ही नहीं कर सकते हैं गुण और गुणी में। ये बिल्कुल सिद्धांत है इस ना सांख्य योग का, तो मुख्य सिद्धांत है ये, गुण गुणी की अभिन्नता। तो वो सतत, उसका सतत प्रकाश है, या वो सतत प्रकाश रूप ही है, वो चेतन रूप है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, दृष्टा रूप है। दृषि मात्र, दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र मतलब प्रकाश मात्र। और ये सतत प्रकाशित होता है, तो सतत प्रकाशित होता है इसलिए ये सदा ज्ञात है। तो सदा ज्ञात चित्त वृत्तयः, तो चित्त वृत्तियां जो ना सदा ज्ञात हो गई। तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामित्वात्, अपरिणामित्वात्, तो यही उसका अनुमापक है कि वो अपरिणामी है। यदि वो परिणामी होता, जैसे चित्त जो है ना, चित्त और विषयों का जो संबंध है, तो चित्त जो है ना वो प्रकाशक है, और विषय जो है ना वो प्रकाश्य है। अब चित्त प्रकाशक है और विषय प्रकाश्य है, तो चित्त जो है ना वो सदा प्रकाशित नहीं करता है, सदा प्रकाशित नहीं करता है। कभी घट को कर रहा है, कभी उसको कर रहा है, कभी उसको कर रहा है ना। तो घट कभी प्रकाशित हो रहा है, कभी पट प्रकाशित हो रहा है। तो घट प्रकाशित हो रहा है तो वो उस समय वो ज्ञात है, जब वो प्रकाशित नहीं हो रहा तो अज्ञात है। तो विषयों के ज्ञात और अज्ञात होने के कारण से ही चित्त परिणामी बन रहा है। और चित्त जो है ना आत्म तत्व के द्वारा सदा प्रकाशित हो रहा है। बस यही अनुमापक है कि आत्म तत्व जो है वो अपरिणामी है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया मुकेश जी? जी स्वामी। हाँ दयाराम जी। और महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, चित्त चित्त को जब आत्म तत्व प्रकाशित नित्य कर रहा है, इन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो इसमें महाराज जी जब चित्त को प्रकाशित कर रहा है तो इसका क्या अर्थ ले लें कि चित्त को जान रहा है? नहीं, और जानते ही फिर उत्पन्न ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा चित्त को जान रहा है नहीं, चित्त जो है ना, चित्त चित्त को में जानने की सामर्थ्य दे रहा है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, चित्त प्रकाशित हो रहा है। चित्त प्रकाशित हो रहा है मतलब वो हमेशा गृहीता बन रहा है, ये ग्राहक है। और देखो ये बात पहले मैंने बताई थी कि इसमें जे धर्म है, चित्त में, चित्त में जे धर्म है, चित्त में दृश्य धर्म है। तो जे धर्म और दृश्य धर्म के कारण से उसको ज्ञाता और दृष्टा शब्द का व्यवहार हम करते हैं कि वो ज्ञाता है या दृष्टा है। वास्तव में वो ना तो ज्ञाता है ना वो दृष्टा है, वो तो है बस, जी जी है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के, नहीं तो ये फिर ये प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा, ये प्रश्न फिर से जी खड़ा हो महाराज जाएगा। अब वो जी उसका महाराज स्वरूप ही ऐसा, वो तो ज्ञान रूप है, वो तो प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य प्रकाश रूप है, तो वो तो प्रकाश रूप है ही। वो तो जो भी चीज है ना प्रकाश की कोई भी चीज आएगी उसके संपर्क में, उसकी उपस्थिति में, तो प्रकाशित होगी अपने आप ही। तो महाराज जी, चित्त को नित्य प्रकाशित करने का ये तात्पर्य लेना होगा कि चित्त में जो ग्रहीता बनने की का जो सामर्थ्य है, हाँ, वो तो है वो ही नित्य। आत्मा की उपस्थिति से ही आ रहा है। नहीं, ग्रहिता तो वो जे तो दृश्य धर्म तो उसका है ही, स्वयं का है। जी जी। दृश्य धर्म तो है, पर वो दृष्टा की उपस्थिति में ही दृश्य बनता है, बस ये बात है। दृष्टा की उपस्थिति में दृश्य बनता है, ये तो ठीक है महाराज जी, लेकिन है ना। दृष्टा की उपस्थिति से ही उसके अंदर ज्ञाता भाव भी आ रहा है। देखो, मैं एक बात समझो ना, ये जो शीशा है, शीशे में रिफ्लेक्शन का धर्म है, वो घड़े जी को प्रतिबिंबित करेगा ही करेगा। जी लेकिन घड़ा उपस्थित होगा तभी प्रतिबिंबित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जी अब घड़ा सतत उपस्थित है तो सतत प्रतिबिंबित कर देगा वो, तो जी प्रतिबिंबित करना उसका स्वभाव है। ऐसे ही चित्त का स्वभाव है दृश्य होने का, दृश्य होने का चित्त का स्वभाव है।
आत्मा की उपस्थिति होते ही वो दृश्य जो ना वो रहेगा ही रहेगा। आत्मा की उपस्थिति ना हो तो वो दृश्य नहीं बन सकता। तो ये जो है ना ये आपस में इंक्लूड है ना। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे भीतर देखने की क्षमता है और उसके भीतर दिखने की क्षमता है। दोनों क्षमताएं हैं तभी दिखती चीज है, ऐसा नहीं दिखती है। सही महाराज। यदि हमारे अंदर देखने की क्षमता हो और उसमें दिखने की क्षमता ना हो तो नहीं दिखेगी, और उसमें दिखने की क्षमता हो और हम में देखने की क्षमता ना हो तो नहीं दिखेगी। तो आत्म तत्व में तो क्षमता है ही, वो तो सतत है, नित्य है। वो तो जो है ना कोई भी प्रकाश्य वस्तु यदि उससे संपर्क में है तो वो तो है ना प्रकाशित होगी ही आत्म तत्व की उपस्थिति में। और उसके कारण से आत्मा में कोई क्रिया भी नहीं बनेगी, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति ही उसमें है ना हेतु बनती है बस। और आत्मा की उपस्थिति तो है ही वो उपस्थिति, क्या उसका जो सत्ता, उसका जो होना है ना वही हेतु है। महाराज जी, आत्मा चित्त को प्रकाशित कर रही है, इसको कैसे समझे? आत्मा चित्त को प्रकाशित कर रही है यदि आप उसमें क्रिया समझ रहे हैं कि वो प्रकाशित कर रही है, जैसे चित्त जो ना वस्तुओं को प्रकाशित करता है ना। यदि आप क्रिया रूप में मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि वो प्रकाशित कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना। वो है जैसे घड़ा है तो प्रतिबिंब अपने आप पड़ेगा। अब घड़ा प्रतिबिंबित है ना, प्रतिबिंब जो पड़ रहा है उसमें घड़ा कुछ कर रहा है क्या? अरे बोलो ना। घड़ा जो है ना, घड़ा का प्रतिबिंब शीशे में पड़ रहा है तो घड़ा कुछ कर रहा है इसलिए प्रतिबिंब पड़ रहा है क्या? नहीं, घड़े में वो सामर्थ्य, घड़े में केवल वो सामर्थ्य है कि वो अपने को अपना रिफ्लेक्शन दे सकता है। वो रिफ्लेक्शन दे सकता है, सामर्थ्य थोड़ी हो तो शीशे में है रिफ्लेक्शन देने का सामर्थ्य शीशे में, लेकिन घड़े में जो ना, घड़े में वो सामर्थ्य है कि वो बिंब बन सकता है जी। हाँ, तो बिंब बनने की सामर्थ्य है ना। तो बिंब वो जो है ना बिंब बनने का सामर्थ्य है ना, ऐसे ही आत्म तत्व में बिंब बनने का सामर्थ्य, वो तो प्रकाशक है, वो तो सदा ही है। उसमें जो सामर्थ्य है ना उसका सदा ही है। वो आत्म तत्व तो सदा ही ऐसा है कि वो है और वो चित्त कभी भी रहेगा। मान लो ये चित्त खत्म हो जाए और फिर पैदा हो जाए ना, तो फिर पैदा हो जाए तो ही वो वैसा, यदि चित्त वैसा जैसा अभी है वैसा ही पैदा हो जाए तो फिर वैसे वैसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पर बस ये है कि चित्त को पैदा करने के लिए आपको कोई हेतु खड़े करने पड़ेंगे कि ये चित्त पैदा किसने किया है और क्यों किया है। हेतु अविद्या के सिवाय कुछ है नहीं महाराज जी, तो फिर खड़े तो नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं खड़ा कर पाएगा। हाँ, ये बात राम कुमार जी आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए हो। जी। तो इसलिए जो है ना आत्म तत्व वाला जो विषय है ना वो बिल्कुल एकदम ऐसा ही है कि आत्म तत्व सदा एक रस है, एक जैसा है। वो दृष्टा है, वो प्रकाशक है। तो ये चार शब्द में जो मैंने जो दिए हैं, वो दृष्टा, वो प्रकाशक, वो दृश्य मात्र, मतलब ना दृश्य मात्र दृष्टा एक ही बात, वो प्रकाशक, वो ज्ञाता, और वो चेतन रूप। तो ये चेतन रूप जो है, चेतन रूप माने, ज्ञान रूप माने, है ना, प्रकाश रूप माने, चेतन रूप, प्रकाश रूप, है ना, या ज्ञाता रूप, या दृष्टा रूप, या दृष्टा रूप माने। तो वो इस उसमें जो चार शब्द हैं, क्योंकि ये चार शब्द इसमें हैं, ये चित्त जो ना दृश्य है, ये चित्त ज्ञेय है, ये चित्त जड़ है, और ये चित्त प्रकाश्य है। जड़ के कारण से वो चेतन है, इसलिए हम उसको चेतन बोलते हैं। नहीं तो चेतन शब्द सापेक्ष हो गया, मतलब जड़ के कारण से हम उसको चेतन बोल रहे हैं। वास्तव में उसको है ना, यदि जड़ कोई होता ही नहीं ना तो उसको हम चेतन बोलते ही नहीं। तो चेतन धर्म हमने जो डाल रखा है ना उसमें वो जड़ के कारण से डाल रखा है। वास्तव में वो हाँ। फिर ये जड़ जड़ क्यों है? ये जड़ शब्द कैसे आया फिर? ये जड़, जो जड़ है ना, ये इसका स्वाभाविक धर्म है और ये सदा से है, ये जड़ है। जड़ का मतलब है, देखो समझ लो एक बात है ना, जड़ का मतलब है कि जिसमें प्रकाशक धर्म नहीं है, जिसमें प्रकाश्य धर्म है। प्रकाशक धर्म का मतलब होता है कि जो दूसरे को जान सकता हो। देखो चेतनता का मुख्य धर्म जो है ना वो ये है कि जो दूसरे को जान सकता है वो है चेतन।
दूसरे को जान सकता है मतलब दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। जैसे हमारा चित्त विषयों को जानता है। मान लीजिए मैं जो है ना इस वस्तु को देख रहा हूँ, तो ये वस्तु जो है ना मेरे सामने एक मच्छरदानी रखी हुई है। अब ये मच्छरदानी को मैं देख रहा हूँ, तो मैं जो है ना ज्ञाता हो गया, और ये वस्तु क्या होगी? तो महाराज जी उस वस्तु की अपेक्षा से मैं चेतन हो गया यहाँ अभी इस समझो, शब्द में खाली। अभी समझो ना, मैं ज्ञाता हो गया और ये वस्तु क्या हो गई? जे। ये जे हो गई। मैं दृष्टा हो गया और ये वस्तु क्या हो गई? दृश्य। ये दृश्य हो गई, है ना। मैं प्रकाशक हो गया, ये वस्तु क्या हो गई? प्रकाश। ये वस्तु प्रकाश्य हो गई। मैं प्रकाशक, वो प्रकाश्य। मैं दृष्टा, ये दृश्य। मैं ज्ञाता, ये जेय। तो ये जो है ना, तो ये ही जो तीन गुण है ना, इसी के कारण से मैं बोल दूंगा मैं चेतन और वो जड़, क्योंकि मैं उसको जान रहा हूं। जड़ किसी को जान नहीं सकता है। अब ये जो मेरे भीतर जो जानने की जो क्षमता आई है, ये उस आत्म तत्व की क्षमता है। क्योंकि आत्म तत्व में ही ये क्षमता है जो वो प्रकाशित कर सकता है किसी को। जड़ में नहीं है ये क्षमता। तो ये जो प्रकाशित करने की क्षमता है, हाँ मैं पूरी बात बोल दूं एक बार, जो प्रकाशित करने की जो क्षमता है, वो क्षमता आत्म तत्व के कारण से है। और वो जो क्षमता है ना, वो रिफ्लेक्शन के कारण से है। जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होते ही चित्त में ग्रहिता धर्म आ जाता है। और जो ग्रहिता धर्म आता है चित्त में, तो चित्त में ग्रहिता धर्म आने के कारण से ही वो जो ग्रहिता धर्म है वो चित्त से अलग भी करके हम उस चित्त को जान लेते हैं चित्त के द्वारा। तो चित्त को चित्त के द्वारा जानते हैं ना, तो चित्त में ग्राह्य धर्म है, और चित्त में जो ग्रहिता धर्म है वो आत्मा के कारण से आया हुआ है। तो आत्मा के कारण से जो आया हुआ धर्म है वो ही संघात रूप है, वो जीवात्मा है, वो ही ज्ञाता है। वो जीवात्मा वही इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख कर रहा है। वो धर्म जो आया वो चित्त में, वो आत्म तत्व के कारण से आया है। और वो जो धर्म है, वो उस धर्म को हम चेतन बोलते हैं। इसलिए वो धर्म जहां जहां है, वो धर्म आपको जहां जहां मिलेगा, वो चीज आप चेतन बोलोगे। यदि पेड़ किसी को समझ रहा है, पेड़ जो है ना मतलब महसूस कर रहा है, कोई आदमी कुल्हाड़ी लेके आ रहा है और पेड़ एकदम से डरने लग गया, या है ना, तो इसका मतलब है कि पेड़ ने इस आदमी को जान लिया। तो वो ज्ञाता बन गया पेड़, और ये जेय बन गया। तो ये धर्म यदि आ गया तो पेड़ चेतन है। पशु पक्षी तो अपने दिखते ही हैं, पशु पक्षी चेतन है। क्यों चेतन है? क्योंकि वो जान रहे हैं दूसरी चीज को। तो ज्ञाता धर्म जहां जहां है ना, वही चेतनता है। ध्यान रखने वाली बात है ये बहुत पते की बात है कि वो ज्ञाता धर्म के कारण से चेतनता समाज में है, इस संसार में। तो वो जो चेतनता है, वो चेतनता रिफ्लेक्टेड होते 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 यहां तक आ रही है। और वो मुख्य जो चेतना अंश है ना, वो आत्म तत्व का है। आत्म तत्व का चेतनांश जो है ना, वो इसमें आ रहा है। अब ये जो इसमें आ रहा है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो उसमें और इसमें ये अंतर है कि उसके कारण से वो आत्म तत्व जो है ना, वो तो सदा प्रकाशित करता है, ये सदा प्रकाशित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जड़ धर्म है। जड़ धर्म रिफ्लेक्शन के कारण से ये जो ना, जैसे घड़े का बिंब शीशे में पड़ रहा है, तो शीशे में घड़ा बिल्कुल घड़ा नहीं है। अपन यूँ सोचे भैया वो तो बिंब पड़ गया तो बिल्कुल घड़ा ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल घड़ा नहीं बनेगा वो, है ना। पानी इसमें पी सकते हैं, उसमें नहीं पी सकते पानी। इसमें पानी डाल सकते हैं, उसमें पानी नहीं डाल सकते अपन। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब दिखता बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन के कारण से जो धर्म चित्त में आता है, वो केवल जो ना जातित्व धर्म आता है। और जातित्व धर्म जो आता है वो भी नित्य नहीं आता है, क्योंकि ये खुद नित्य नहीं है, ये खुद है ना जो ना अनित्य है, इसलिए अनित्य आता है। तो अनित्य आता है, और वो अनित्य जो आता है वो किस लिए आता है? इसके सत्व धर्म के कारण से। इसमें जो सत्व धर्म है, उस सत्व धर्म के कारण से, यदि सत्व धर्म ना हो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, रिफ्लेक्शन सत्व के कारण से होता है, लेकिन सत्व जड़ है, इसलिए उसको जन्य ज्ञान बोलेंगे। पर जन्य ज्ञान जो है ना, वो पैदा हो रहा है, वो आत्म तत्व की उपस्थिति से हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है। तो जन्य जो है ना, जन्य धर्म उसका, ज्ञान धर्म इसका। देखो जन्य ज्ञान में दो चीजें हैं, एक जन्य और एक ज्ञान। तो जन्य जन्य धर्म है उसका सत्व का,
और ज्ञान धर्म है आत्म तत्व का। अब जन्य ज्ञान दोनों को मिला देते हैं तो ये संघात हो गया, और ये संघात हो गया, ये जड़ हो गया, और ये जो जड़ हो गया ये जन्य ज्ञान हो गया, ये सत्व का धर्म हो गया। लेकिन सत्व में ज्ञान जो है ना वो उसका है, नित्य ज्ञान का। तो ये जो ज्ञाता धर्म आता है, मैं जानता हूं। अब आप देखो एक बात है, एक चीज समझो, गहराई से मैं समझा रहा हूं एक विषय को, कि मैं है ना जो है, मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर भय है, मेरे अंदर इच्छा है, मेरे अंदर द्वेष है। ये हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते महाराज जी। जानते हैं। तो इसका मतलब है जानने वाला कोई और है, और जिसको जान रहा है वो, जो जिसको जान रहे हैं वो चित्त में है ये सब चीजें। तो हम चित्त को जानते हैं। तो हमारे भीतर जो जातित्व धर्म है ना, वो जो जातित्व धर्म है वो अलग, और चित्त जो है ना बिल्कुल अलग। ये जो जातित्व धर्म है ये भी चित्त में उतरा है, लेकिन ये है आत्म तत्व का। ये जो आत्म तत्व का जो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन है जिसके कारण से हम इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से व्यवहार हम निरंतर करते हैं कि मैं जान रहा हूं और इस चित्त को जान रहा हूं। ये यदि नहीं होता तो है ना जो है ना, मतलब मैं जान रहा हूं, ये दोनों दो चीज नहीं हो सकती थी। ज्ञाता और ज्ञेय रूप में नहीं हो सकता था चित्त। तो चित्त ज्ञाता और ज्ञेय रूप में जो बनता है वो उस रिफ्लेक्शन के कारण से बनता है। इसलिए हमें चित्त को अलग करना पड़ता है, संघात को अलग करना पड़ता है, संघात की व्याख्या अलग करनी पड़ती है। बौद्ध लोग जो है ना संघात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आत्मा को नहीं मानते हैं। आत्मा को नहीं मानते हैं इसलिए वो संघात को नहीं मानते हैं। संघात को नहीं मानते हैं तो प्रकाशक किसको माने? तो वो प्रकाशक चित्त को ही मानते हैं फिर। देखो ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत गंभीर बात है। और इस हाँ गंभीर महाराज जी, आपने पढ़ाई थी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये गंभीर बात को फिर समझेंगे ना, तो ये बौद्धों का दर्शन और हमारे दर्शन में जो मूलभूत अंतर है वो समझ में आएगा। कि ना जो है, बौद्ध लोग जो ये मानते हैं वो आत्मा को नहीं मानते हैं। अब आत्मा को न मानने के कारण से है ना, प्रकाशक कोई है ही नहीं। प्रकाशक नहीं है तो प्रकाशक का धर्म आत्म चित्त में आ ही नहीं रहा है। तो चित्त में नहीं आ रहा है तो चित्त में भी संघात नहीं हुआ। तो चित्त अपने आप में सब कुछ है। अब चित्त अपने आप में सब कुछ है तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्वयं स्वयं के द्वारा कैसे देखेगा, स्वयं स्वयं को कैसे देखेगा? तो वो ये मानते हैं कि उस चित्त में दो धर्म हैं। वो स्वयं को भी जान लेता है ना, दूसरे को भी जान लेता है। तो स्वयं को जानना और दूसरे को जानना, ये जो धर्म है ये है ना संभव नहीं है। ये केवल आत्म तत्व में ही संभव है। आत्म तत्व जो है ना स्व प्रकाशक है, स्वयं ही स्वयं का जाता है। वो, उसको कोई जानने वाला नहीं है, वो स्वयं ही है। बाकी ये जो दृश्य चित्त आदि है ये दृश्य है, इसको जानने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो कोई ना कोई चाहिए, इसलिए हम जो ना एक संघात को हमने स्थापित किया कि ये संघात है जो चित्त को जानता है। और वो जो संघात है उसमें जो है ना जातित्व धर्म आ रहा है, वो जातित्व धर्म इस चित्त का ना होकर के आत्म तत्व का आ रहा है, आत्म तत्व की उपस्थिति से आ रहा है। और आत्म तत्व की उपस्थिति से आ रहा है, इसलिए वो चित्त जो ना स्वयं को जानता है। लेकिन बौद्धों के अनुसार यदि ऐसा हो जाए तो फिर तो सारे पदार्थ ऐसे होंगे, फिर तो सारे पदार्थ ऐसे होंगे, भैया सारे पदार्थ अपने आप को जान लेंगे, है ना। जब और चित्त दूसरे को भी जान लेंगे। दूसरे को भी जान लेंगे तो घड़ा घड़े को जान लेगा, है ना जो है ना, चित्त अग्नि अग्नि को जान लेगी, और सब सबको जान लेंगे, है ना, कपड़ा कपड़े को जान लेगा। तो ये एक बड़ी अनावस्था दोष आता है, बड़ा एक बड़ी फिर तो दिक्कत महाराज आती जी है। संसार रहेगा ही नहीं ना, फिर तो संसार रहेगा ही नहीं, संसार चल हाँ, रहा है। तो ये इस विषय को लेकर के आगे भी चर्चा उठाएंगे। ये बौद्धों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। ये अभी काफी समय से इन्होंने बौद्धों को पकड़ा हुआ है, ये कैवल्य पाद में जो है ना। पर ये बौद्धों को पकड़ते हुए देखो अपने सिद्धांत पक्ष को, मुकेश जी सिद्धांत पक्ष को स्थापित कर रहे हैं ये, है ना। अब देखो ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन शुद्ध रूप से चित्त के ऊपर चल चल पड़ा है ये, है ना। कैवल्य पाद जो है, उस कैवल्य पाद में दर्शन शुद्ध रूप से चित्त की चर्चा कर रहा है। चित्त के ऊपर पूरी विवेचना हो रही है, चित्त किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से क्या क्या उसकी शक्ति है, क्या क्या उसका सामर्थ्य है। तो चित्त जो है ना, मतलब चित्त सदा ज्ञात है, सदा ज्ञात है,
ये अनुमापक है, ये अनुमान प्रमाण, इससे हमें अनुमान होता है कि इसका जो प्रकाशक है वो अपरिणामी है। यदि वो अपरिणामी नहीं होता, परिणामी होता तो सदा ज्ञात नहीं होता। हमें हमेशा अपने चित्त का बोध होता रहता है, बोध हमेशा होता है। तो हमेशा बोध रहता है कि मैं हूँ, ये बोध हमेशा रहता है। इसका मतलब है कि वो सदा ज्ञात है। सदा ज्ञात है तो इसका मतलब है कि वो जो ज्ञात विषय है उसका जो ज्ञाता है ना, वो सदा है तभी ज्ञाता है। तो प्रकाशक है इसलिए ये प्रकाश्य है, सदा प्रकाश्य है। सदा प्रकाश्य कहते ही सदा प्रकाशक अपने आप बन जाता है। सदा ज्ञेय बोलते ही सदा ज्ञाता अपने आप बन जाता है। तो सदा ज्ञाता यही इसका परिणामित्व है कि वो अपरिणामी, कि वो अपरिणामी है तभी सदा ज्ञात है, सदा ज्ञाता है। यदि अपरिणामी नहीं होता तो सदा ज्ञाता हो ही नहीं सकता था, और सदा ज्ञाता नहीं होता तो ये सदा ज्ञेय नहीं होता। सदा ज्ञेय मतलब सदा ज्ञात नहीं होता, तो सदा ज्ञात नहीं होता। लेकिन चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं। इसलिए ये चीज जो है ना उस प्रभु पुरुष का अपरिणामित्व दर्शाती है, क्योंकि प्रभु पुरुष के अपरिणामी होने के कारण से ही चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं। ये चीज अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है मुकेश जी? हाँ जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गई। हाँ। ओ महाराज जी, प्रभु पुरुष क्या शब्द है? कल भी आप लाए थे, इसको मैं भूल गया। हाँ, प्रभु पुरुष, वो प्रभु है, वो पुरुष है ना, आत्म तत्व। आत्म तत्व के लिए यहाँ पर प्रभु शब्द का प्रयोग है, और आत्म तत्व के लिए ही पुरुष शब्द का प्रयोग है। अभी इन प्रसंगों में कोई, अभी ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है। आत्म तत्व स्वप्रकाश है ना। हाँ जी, जी दयानंद जी। प्रभु शब्द का अर्थ है महाराज जी स्वामी ले, स्वामी। हाँ, प्रभु का अर्थ स्वामी, या प्रभु का मतलब है जो है ना स्वयं से है, जिसको किसी और ने पैदा नहीं किया है जी, है ना। प्रभु हाँ, जी। जिसको किसी और ने पैदा नहीं किया है वो है प्रभु। क्योंकि प्रभु शब्द का अर्थ होता है जो उत्पन्न स्वयं से है ना, जो स्वयं ही उत्पन्न होता है, प्रभवती। स्वयंभू जैसे अर्थ में। हाँ, स्वयंभू वैसे प्रभु है ना। तो प्रभु जो ना, आत्म तत्व जो ना प्रभु है। यहाँ पर प्रभु शब्द इसका मतलब जो ना, जैसे गीता में जो ना एक बड़ी बड़ी विचित्र बात है। गीता में भगवान कृष्ण जब है ना अर्जुन को कोई ताकत की बात बताते हैं ना, तो उसका जो विशेषण होता है ना वो भी बड़ा विशेष होता है, वो है ना, कि है ना, जैसे मन को बोले अर्जुन ने कहा, बोले भगवान मन तो बहुत ही है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान कृष्ण जो ना उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर देने से पहले भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जो पूछा उसका समझ लो अर्थ, कि असंशयम महाबाहुनि, बोले चंचलम ही मनः कृष्ण, है कृष्ण मन बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, ये मथ देने वाला है, बलवत बलवान है, दृढ़ है, बहुत मजबूत है। तस्याहम निग्रह मन्ये, उसका निग्रह जो है ना वो मैं ऐसे मानता हूँ जैसे है ना वायुरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को पकड़ना सुदुष्कर है, बहुत कठिन है, वायु को रोका नहीं जा सकता, ऐसे मन को रोकना भी बहुत कठिन है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बोले हाँ असंशय महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने उसका जो विशेषण दिया ना वो महाबाहु दिया, क्योंकि उसको ना पकड़ने वाली बात है भैया, कि मन इतना बलवान बता दिया तूने यार, अब उसको पकड़ना है। तो महाबाहु जो है, जो मतलब जो महान बाहु वाला, मतलब अति अति शक्तिशाली जो है ना, वही काम कर सकता है इस काम को। तो अर्जुन तू तो अति शक्तिशाली है, तू ये कायरता कमजोर वाली बात क्यों कर रहा है कि भैया जो है ना मन पकड़ में नहीं आएगा। तो असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन दुर्निग्रह है, बहुत कठिनता से पकड़ में आने वाला है। चलम बहुत चलायमान है, चंचल है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य दो चीज है जिससे मन पकड़ में आता है। इस शास्त्र में भी यही कहा गया है, चित्तवृत्ति निरोध किससे होगा, बोले अभ्यास वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, सबसे पहला उपाय ही यही बताया कि अभ्यास वैराग्य से, वैराग्य ये दो चीज ही हैं जो चित्तवृत्ति को रोकती हैं। तो है ना, कई बार वहां पर तपस्या की बात करते हैं तो अर्जुन को तपस्वी बताते हैं कि अर्जुन तो तपस्वी है तपस्वी है ना। कई बार कोई ऐसी बात होती तो भगवान कृष्ण अर्जुन को माँ की याद दिलाते हैं, है कौन ते है ना, जो है मतलब बड़ा एक वो गीता
जो शास्त्र है उसमें जो है ना, यह कोई भी शास्त्र होता है, उस शास्त्र में जब उसका जो संज्ञा का प्रयोग किया जाता है वो ऐसा प्रयोग किया जाता है कि उससे जो ना उसका वो गुण जो ना विशेष प्रकाशित हो। तो यहाँ पर भी आत्म तत्व को लेकर के यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आत्म तत्व स्वयं प्रकाशक है, इसलिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर दिया। महाराज जी, जो गीता में आप जैसा बता रहे हैं, जैसे हमें किसी से पैसे लेने होते हैं, उधारे लेने होते हैं, तो हम पहले उसकी ऐसी ही तो प्रशंसा करते हैं कि ओ बोरा जी मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, मतलब उसको नहीं, पहले अरे तुम तो ऐसा बहुत दिलवाते हैं कि तुम तो बहुत संबंध उदार है। हो, तुम तो बहुत दानी हो, हाँ तुम तो ये हो जी वो हो, जी है ना, जी। है ना। हाँ, वहाँ बलशाली की नहीं बात करेंगे। मतलब अर्जुन को जैसा काम लेना होगा या जैसा उत्साहित करना होगा वैसा ही संबोधन देंगे उनको, ऐसा। हाँ जी। तो यहाँ पर जी पुरुष शब्द महाराज। का जो प्रभु शब्द लिया है ना, तो प्रभु जो है ना ये इसलिए लिया है कि वो स्वयं प्रकाशक है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो है ना स्वप्रकाशक है। ये जो है ना ये पर प्रकाशक है। तो चित्त भी पर प्रकाशक है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है, स्वयं स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है। तो स्वयं स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है। इसमें जो ना चित्त में जो आत्म तत्व का जो है ना ज्ञान धर्म आता है, जो जातित्व धर्म आता है, दृष्टित्व धर्म आता है, उसके कारण से चित्त जो ना ग्रहिता बन जाता है। तो ये ओ ग्रहिता महाराज है। जी, हाँ जी। ऐसा कह सकते हैं महाराज जी कि आत्मा का जो चेतनत्व है उसका तात्पर्य ये है कि आत्मा स्वयं को तो सदा जानता है और दूसरे को जानने की उसको आवश्यकता नहीं है। नहीं, दूसरे को जानने की और आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जानने की जो शक्ति है ना वो उसी से आती है सब जगह। जी, और चित्त को दूसरों को जानने की भी आवश्यकता है और स्वयं को जानने की भी आवश्यकता है, और उसका उसका हाँ, अपना ये सामर्थ्य नहीं है, नहीं, इसलिए पर वो आत्मा चाहे से दूसरे को जाने चाहे खुद को जाने, उसमें वो जी तब जानेगा या स्वयं को भी या दूसरे को भी जब उसमें जानने की शक्ति आएगी। वो जो जानने की जी शक्ति महाराज है जी, वो आत्मा से महाराज जी आती बिल्कुल है। यही निवेदन मैं कर रहा था कि चित्त जो है, चित्त को दूसरों को जानने के लिए और स्वयं को जानने के लिए आत्म तत्व के चेतन तत्व के रिफ्लेक्शन के बिना उसका अपना सामर्थ्य नहीं है। जी। जी महाराज। तो ये जो चेतना अंश है ना, इसलिए हम संसार को जो चेतन मानते हैं ना, कि चित्त चेतन है या शरीर चेतन है, ये जो प्राणी है चेतन है। देखो, जड़ जगत और चेतन जगत, जैसे अपन आता है ना तो खंबा, जैसे मैं बोलूंगा खंबा तो आप बोल दोगे जड़, गाय बोले चेतन, कुत्ता चेतन, बकरी चेतन, है ना, और ठूठ बोले जड़, और मकान बोले जड़, है ना, एकदम फट से पता चलेगा। तो तुरंत जो है ना, जी मतलब जो है, हम जड़ और चेतन का जो निर्णय करते हैं संसार में, केवल एक ही शक्ति के कारण से करते हैं कि कौन किसको, मतलब किसके भीतर जानने की शक्ति है। जिसके भीतर जानने की शक्ति है ना वो चेतन जी। है। हाँ ओम जी। मतलब वृक्ष ये भी चेतन है। हाँ, वृक्ष जो जानता है ना, वृक्ष जानता है, दूसरे को जान लेता है, इसलिए इसको चेतन मानते हैं, है ना। अच्छा देखो, क्रिया के अच्छा, कारण से हम चेतन नहीं मानते हैं, एक बड़ी पते की बात बोल रहा हूं मैं। देखो, क्रिया के कारण से हम जी चेतन नहीं मानते हैं। क्रिया तो देखो गाड़ी क्रिया में तो भी। सब जगह ही है महाराज जी, तो इसलिए हाँ, इसलिए ईंट को चेतन थोड़ी कहते, क्रिया तो वहां भी है। क्रिया वहां भी है, क्रिया सब जगह है। नहीं। गाड़ी कितनी जोर से भागती है, देखो कितनी जोर की क्रिया होती है, लेकिन उसको चेतन नहीं बोलते हैं, उसको जड़ी बोलते हैं, जी क्योंकि उसके भीतर मुझे जानने की जानने। शक्ति दी है। ओम गुरु जी। हाँ जी हाँ ओम। जी गुरु जी, एक प्रश्न है मेरे मन में। हाँ हाँ, पूछो। गुरु जी, महात्मा बुद्ध ने है अपना मन नियंत्रित कर लिया था। क्या? महात्मा बुद्ध ने अपना मन नियंत्रित कर लिया था, जी। तो उसकी तो सहज प्रक्रिया है कि उसको आत्म तत्व समझ में आए। हम्म। वो देखो क्या है, आत्म तत्व को वो व्यक्ति समझ सकता है जो निराग्रही है। मैं देखो ये टिप्पणी मैं जो है ना करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने प्रश्न नहीं कर ठीक दिया कह रहे है। हो महाराज जी, वो बुद्ध ने पहले कोई आग्रह बना लिया होगा, फिर वो कहाँ आत्म तत्व को जानेगा। तो वो जो है ना, जो है ना, देखो, अनाग्रही व्यक्ति ही ज्ञान को पा सकता है, और ज्ञान का सर्वोच्च, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था जो है ना वो आत्म तत्व है। कि आत्म तत्व तो कोरा ज्ञान ही ज्ञान है, और कुछ है ही नहीं उसमें। वो आत्म तत्व जो है ना वो कोरा ज्ञान है। महाराज जी, महाराज जी ज्ञान भी है और निर्विषयक ज्ञान है। नहीं, अभी एक बात सुनो, कोरा ज्ञान, कोरा ज्ञान का मतलब नरेश जी क्या समझे? केवल ज्ञान ही ज्ञान है। केवल ज्ञान।
उसी के लिए ज्ञान मात्र शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान मात्र के लिए दृषि मात्र के लिए दृष्टा, दृषि मात्र शुद्ध प्रत्यानुपश्य, है ना। एक सूत्र ही है योग दर्शन का ये, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य। तो वो जो ना दृषि मात्र मतलब ज्ञान मात्र मतलब कोरा ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान जो है ना वो निराग्रही व्यक्ति ही पा सकता है। ये बात तो बिल्कुल हम समाज में भी देखते हैं। समाज में भी देखते हैं कि निराग्रही व्यक्ति जो जिसको आग्रह नहीं ना, वो ही ज्ञान को पा सकता है। एक जज है ना, यदि आग्रह बना करके बैठ जाए ना कि ये आदमी बिल्कुल सच्चा है, चाहे कितनी बहस कर ले, कोई कितनी बहस कर ले, जज को समझ में ही नहीं आएगा कि ये आदमी जो है ना झूठा हो सकता है। वो आग्रह बना के बैठा हुआ है। आग्रह भी एक वृत्ति हुई फिर उसका, और उसका मतलब वो वृत्ति विहीन हुई है नहीं। नहीं, आग्रह तो एक अलग प्रकार की चीज है। आग्रह जो है ना मतलब अंतिम निर्णय फैसला कर लेना। हाँ। तो और वृत्ति जो ना राम कुमार और नरेश जी, वृत्तियों में एक ज्ञानात्मक वृत्ति होती है, एक अज्ञानात्मक वृत्ति होती है ना, संशयात्मक वृत्ति भी होती है ना, और शब्दात्मक वृत्ति भी होती है। शब्दात्मक है ना, जो ना कोई ज्ञान मतलब ऐसा है नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, वस्तु शून्यता है, केवल शब्द के कारण से हमें कुछ वो आ रहा है। तो ये वृत्तियां जो ना ये सब हैं भले, लेकिन अभी मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, केवल ज्ञान। तो ज्ञान जो है ना वो आग्रह रहित होकर के ही पाया जा सकता है, और आग्रह जहाँ पर है वहाँ ज्ञान नहीं है। तो भगवान बुद्ध जो है ना वो बहुत अच्छी अवस्था में पहुंचे थे, ये बिल्कुल पक्की बात है ना, लेकिन आग्रह को नहीं तोड़ पाए थे। आत्मा को तो वो बिल्कुल जो है ना, आत्मा शब्द सुनकर के राजी नहीं थे वो। जैसा हम सुनते हैं, जैसा उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, जैसा बुद्ध के बाद में जो उनके अनुयायियों ने बुद्ध का जीवन समझाया, उसके आधार पर वो कैसे थे ये तो देखो, अभी भी बुद्ध होते ना तो बिल्कुल पक्का था कि जो है ना, मतलब अपनी बात मान लेता महाराज जी वे। मैं उनको समझा देता। बिल्कुल बिल्कुल। जो है पर बुद्ध भी बहुत है ना पहुंची हुई चीज थे, ऐसी नहीं थी कि अपन जो है ना मतलब यूनिक, मतलब अपन उनको समझा देते तो बहुत उनसे बड़े हो जाते हैं, उनके सामने अपन बहुत छोटे रहते हैं। तो महाराज जी नाम चल रहा है तो ऐसे ही थोड़ी चलता है ना। हाँ, बहुत पहुंची उन्होंने हुई ऐसा चीज। तो नहीं किया, वो दयाराम जी की तरह आत्मा को समझ तो गए, पर वो फिर उन्होंने सोचा कि निष्क्रिय है, छोड़ दे इसको। नहीं, ऐसा तो उन्होंने आत्मा को ही अस्वीकार कर दिया, और आत्मा की चर्चा करने वाले शास्त्रों को पढ़ना ही बंद कर दिया था उन्होंने। 3 शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, उन्हें जो है। इसलिए उपनिषद दर्शन जो है ना, उपनिषद दर्शन मतलब उपनिषदों का जो सार है ना, वो उपनिषदों का एक ही विषय है, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य, है ना, ये उपनिषद दर्शन है। योग दर्शन आत्मा की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं करता है, लेकिन योग दर्शन ये जरूर बताता है कि ये दृश्य में जो है ना, दृश्यत्व जो है ना, और ये दृश्य में दृष्टित्व धर्म जो है ना वो कहाँ से आता है। हमें दिखाई देता है कि दृश्य है, ये दृश्य में दृष्टा आ रहा है, दृष्टा उतर रहा है। तो दृष्टा उतर रहा है, और दृष्टा उतरने के कारण से ही ये बात आती है, देखो, है ना, कि मतलब जो दृष्टा को देख ले, इस दृश्य में उस दृष्टा को देख ले, वो ही ये घोषणा कर सकता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मण पंडिता समदर्शिनः, है ना, जो है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, सब में जो ना वो एक ही चेतनांश एक ही है। वो जो समदर्शी की बात आती है ना, वो तभी आ सकती है जब दृश्य में जो दृष्टित्व को देख ले, है ना। हाँ जी। तो अपन इस सूत्र को तो पूरा पढ़ लें। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात हैं, है ना। तत्प्रभो पुरुष से अपरिणामित्वात्, क्योंकि उसका जो पुरुष है ना, प्रभु जो है ना, वो है पुरुष है, उसका स्वामी वो अपरिणामी है। अपरिणामी होने के कारण से सदा ज्ञात है। सदा ज्ञात तो हमें पता चलती है। देखो देखो इसमें से 2 चीज है, ये चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात है,
तो इसका मतलब है कि वो पुरुष जो है ना वो सदा है। तो पुरुष का तो हमें बोध नहीं होता है, लेकिन चित्तवृत्तियों का बोध होता है कि चित्तवृत्तियां सदा ज्ञात होती हैं, सदा प्रकाशित हो रही हैं। तो सदा प्रकाशित हो रही है, इसका मतलब है कि जिसके कारण से हो रही ना वो अपरिणामी है, तो वो अपरिणामी है, ये हमें बोध हो जाता है। तो यदि चित्तवत प्रभु अभी पुरुषा परिणमेता, चित्त के समान प्रभु पुरुष जो है ना वो भी परिणाम को प्राप्त होता, तो ततः तो उससे तद विषयास चित्तवृत्तयः होना, तो तब है ना तद विषयास चित्तवृत्तयः, उस विषय उसकी जो विषय चित्तवृत्तियां हैं शब्दादि विषयवत ज्ञाता अज्ञाता स्युः, तो वो शब्दादि विषय के समान ज्ञात और अज्ञात हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है ना, अपितु दिखाई देता है कि है ना जो मन है या मन की जो वृत्तियां हैं, मतलब चित्त की वृत्तियां वो सदा ज्ञातत्व है, यही उस प्रभु पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमापित करती है। तो ये सूत्र जो ना अपना पूरा स्पष्ट हो गया, पूरा हो गया है ना।